ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम 3 बार सोच लीजिएगा। कोई भी काम करें जल्दबाजी मत कीजिए, तसल्ली से कीजिए। आज अपने काम से सरोकार रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता की पसंद का कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व फ्यूचर को दीजिए। प्लानिंग जो है उसमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए कीजिए। समझदारी से काम यदि आप आज करते हैं तो निश्चित तौर पे नौकरी के अंदर, व्यवसाय में कोई बड़ी तरक्की का रास्ता भी आज खुल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। अगली जो राशि वह धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन रोजमर्रा के कामकाज पूरे करवाने वाला रहेगा, लेकिन खास काम कोई बड़े काम है वो आज भी अधूरे रह सकते हैं। साझेदारी के बिजनेस में फायदा हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में अमरूद के फलों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। टोंक से उषा जी हैं, जो कि अपने भाई भूपेंद्र के लिए जानना चाहती है। भूपेंद्र जी की जन्म की तारीख है 8/8/1984 और जन्म का समय है इनका रात का 11:10 का। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं मेरे भाई के लिए पूछना चाह रही थी पंडित जी, का एक बार तो विवाह हो गया। हाँ? और है ना, विवाह तो हो गया, तलाक भी हो गया है ना। तो अभी आगे से क्या योग बन रहे हैं, मतलब विवाह के। हेलो जी जी बेटा। देखिए उषा, आपके जो ब्रदर की जन्म कुंडली आपने भेजी 8 अगस्त 1984 रात को 11:10 पे। जहाँ तक आपके भाई की जन्म कुंडली का सवाल है, इसके ग्रहों में कोई कमी नहीं है। इसके जो ग्रह हैं, इसके भाग्य स्थान में चंद्र गुरु का गज केसरी योग है। दाम्पत्य घर में जो है शनि उच्च का होकर बैठा है, मंगल स्वग्रही है, बुध मित्र राशि पे बैठा है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये सब इतने सारे ग्रह हैं तो फिर मेरे भाई का तलाक क्यों हुआ? इसकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह का तलाक का योग नहीं आता है। कई बार एक जो अच्छा ज्ञाता होता है, एक ज्योतिषी होता है, उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। कुंडली कुछ और कहती है, परिस्थितियां कुछ और कहती हैं। अब कुंडली के हिसाब से इसके तलाक का योग ही नहीं है, लेकिन तलाक हो चुका है। तो उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर अगर आप देखें तो नवमांश कुंडली जो है उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष जब होता है तो घर में मांगलिक कार्य को रोक देता है या मांगलिक कार्य को सफल नहीं बनाता है। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके पियर पक्ष में 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, इस बच्चे से पहले आपकी माँ के अबॉर्शन हुए हों तो ये पितृदोष आ रहा है। किसी बच्चे का पितृदोष है तो इस बच्चे के हाथ से या आपके पिता के हाथ से सबसे पहले तो उज्जैन में एक बार पितृदोष की पूजा करवाएं। पितृदोष की पूजा करवानी है इस बच्चे की। और अपनी माताजी को बोलिए कि नियमित रूप से पानी के मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक लगाएं। विधि ने ये 6 महीने मेरे हिसाब से सन 2017 में पुनर्विवाह का योग बनेगा। अच्छी लड़की आएगी, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। कुंडली मिला के शादी कीजिएगा और इसको बोलिए एक नियमित रूप से केले के पौधे के समक्ष या अगर पास में कोई विष्णु का मंदिर हो तो वहाँ पर इसको हर गुरुवार को वहाँ पे भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करने हैं और प्रसाद चढ़ाना है। और एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न इसको सीधे हाथ में धारण करना, अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है उसके अंदर सोने में गुरुवार के दिन। ये सरल सा काम कीजिएगा, फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी हैं सुजानगढ़ से, जो कि पंडित जी इन्होंने अपने बेटे के लिए एक लड़की देखी थी तो अपने पुत्र की और उस लड़की की कुंडली मैच करवाना चाहते हैं। इनके पुत्र का नाम है नंद किशोर और उनकी जन्म की तारीख है 31/1/1987 और जन्म का समय है रात का 10:15 का। और जो लड़की देखी थी उनका नाम है स्वाति। उनकी जन्म की तारीख है 11/4/1988। उनके जन्म का समय है सुबह का 8:20 का। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो गुरुजी, प्रणाम। जी, शुभ आशीर्वाद। गुरुजी, मेरे बच्चे के लिए पूछना ये
उसकी शादी के लिए। देखिए गोपाल जी, वैसे तो जो गुण मिलते हैं वो 18.5 गुण मिलते हैं इसके अंदर। राशि के स्वामी मित्र हैं, इसलिए भ्रकुट दोष आ रहा है। भ्रकुट दोष का भी कोई असर नहीं रहता है। बच्चे की कुंडली जो है उसके हिसाब से चंद्र मंगल योग इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है। और चंद्र मंगल योग और मंगल का उच्च का होना भाग्य स्थान में निश्चित तौर पे इस बच्ची का भाग्यशाली बनाता है। कुंडली इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन समस्या क्या है इस बच्ची की जन्म कुंडली में? संतान घर के अंदर संतान घर का जो स्वामी है बुध, एक तो वो अस्त है, दूसरा नीच का है, तो संतान सुख में कमी कर देता है। तो मेरे हिसाब से मतलब ये एक सो कुंडली है। अगर इससे कोई बेहतर अगर आपको कुंडली मिले तो आप उसकी विवेचना करवाइएगा। और अगर कोई कुंडली नहीं मिलती है और अगर आप इसको पसंद करते हैं तो बच्ची का एक बार विष्णु विवाह, घट विवाह करवा के और उसके पश्चात में ही इस बच्ची को आप बहू बना सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप दूसरों से मदद की उम्मीद करने की बजाय अपने कर्मों पर विश्वास रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जब भी हम ईमानदारी से कोई भी कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे वो कोशिश सफल होती है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, प्लानिंग बनाने और फैसले करने के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। फाइनेंशियल अगर हम पार्ट देखें तो निश्चित तौर पे आज फाइनेंशियल आपका जो पार्ट है वो अच्छा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। लेकिन हेल्थ सेक्टर में देयर विल बी लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरा पालक अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आज आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी के बेस पे आप एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कोशिशों में आज कमी नहीं करनी है, और यदि आज आप अपने पूरे एफर्ट्स करते हैं तो लगभग हर कार्य में आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग अवश्य लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो बात हुई राशिफल की। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, भगवान गणेश जी महाराज का दिन है, और श्री गणेश जी की विशेष मंत्रों से पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। विघ्न और संकटों से बचाकर जीवन के हर सपनों को, हर इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। गणेश गायत्री मंत्र की आराधना करना सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करवाने वाला होता है। साथ ही पूजा में घी से बने 21 लड्डुओं से गणपति की पूजा करना श्रेष्ठकर माना जाता है। गणेश गायत्री मंत्र के बारे में कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक इसका जाप जो है वो सर्वार्थ सिद्धिदायक होता है। मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, बड़ा सरल मंत्र है, आप सुनते जाइए, लिखते जाइए। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र बोलते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में या देवालय में पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए। सिंदूर, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल अर्पण कीजिए। जनेऊ, सुपारी अर्पण कीजिए। पान, सुपारी, मौसमी फल जो है, भोग में लड्डू, वो अर्पण कीजिए। और पूजा के पश्चात में पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। जाप करने के पश्चात में भगवान गणेश जी की आरती कीजिए, पुष्पांजलि कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार आज की गई आप गणेश जो आराधना है वो आपके सभी विघ्नों को, सभी कष्टों को दूर करने में सक्षम रहेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको आज काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstIndianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।